आप सभी लोग वेट कर रहे हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी प्राइम टॉप लिस्ट में है कि यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्म ओनली एंड दिस इज़ योर टॉप प्रायोरिटी। तो इसके चक्कर में माई ओनली सजेशन इज इंस्टेड ऑफ वेटिंग ओनली सिंगल फॉर्म, don't forget to miss out some other important form, which is one of the important form is the IIT रुड़की। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देखो, बिकॉज देयर आर द थिंग्स विच यू कैनॉट कंपेयर विद द एप्लीकेशंस लाइक BHU यूनिवर्सिटी। मैं सीरियसली रिकमेंड करूंगा एंड हाईली रिकमेंड टू द IIT रुड़की प्रोग्राम जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो प्लीज स्टे एंड लिसन इट वेरी केयरफुली कि आपको यहाँ क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं विद कंपेयर टू द अदर एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म्स विच आर ओपन और विच आर अबाउट टू ओपन वेरी सून। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ IIT रुड़की जिसके अंदर आप देखेंगे दिस इज द एडमिशन फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम। जनरली IITs वाले लिखते हैं एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, दैट इज ऑल्सो द सिमिलर थिंग। कुछ लोग डॉक्टरेट प्रोग्राम भी लिखने लगे। सो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक द PhD एडमिशन फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर 2024-25। अनदर ऑप्शन इज अ रोलिंग एडवर्टीजमेंट, ये हमेशा ओपन रहता है बट एप्लीकेशन कभी कभी ओपन होगा, क्लोज होगा, सो नाउ इट इज क्लोज्ड, राइट। फिर अलग अलग स्कीम है, ये बेसिकली फॉर द CSC डिपार्टमेंट के लिए होता है, इंजीनियरिंग के लिए। फिर ये होता है प्रोजेक्ट कैटेगरी, देखो ये ओपन है। तो प्रोजेक्ट कैटेगरी क्या है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, बट प्रोजेक्ट कैटेगरी समझने से पहले सिर्फ ये चीज़ देख लो, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द प्रोजेक्ट। गेट स्कोर, मार्कशीट्स ये सबके पास होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट सबके पास होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइंड बाय द PI। हु इज द PI? द PI इज द प्रोफेसर और एनी फैकल्टी ऑफ IIT, राइट, ओनली ऑफ द IIT। इफ you are like planning to take admission then you must be working in this organization only। ऐसा नहीं है कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में किसी PI को देखोगे और इसको अप्लाई कर दोगे, नो, द PI इज ऑफ एनी प्रोजेक्ट बट फ्रॉम IIT रुड़की ओनली। फिर आपको एडवर्टीजमेंट की कॉपी चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, ज्वाइनिंग रिपोर्ट चाहिए। दैट मीन्स यू आर वर्किंग अंडर द प्रोजेक्ट, any project, any department, any position in IIT Roorkee, right? Then you are eligible to take this admission under project category mode. There is a separate mode for this. आप उसको अप्लाई कर सकते हो। PMRF अगर आपके पास अच्छी फेलोशिप है सो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। फिर दिस इज फॉर द फॉरेन नेशनल एंड द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है दिस इज द गुड, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है बिकॉज 36 पेज का ब्रोशर जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो कभी भी नहीं पढ़ते हैं। जैसे ये देखते हैं फॉर्म अप्लाई कहाँ से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या लास्ट डेट है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पैसा कितना लग रहा है। बिकॉज बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट और अपीयरिंग स्टूडेंट और जस्ट पास्ड आउट स्टूडेंट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई ऑल द फॉर्म्स। बिकॉज अगर आप हर महीने 4 एप्लीकेशन अप्लाई करोगे सो आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर 7-8-10 हज़ार रुपये हो सकता है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप 4 महीने अगर 10-10 हज़ार रुपये खर्चा करोगे तो 50,000-60,000 रुपीज़ आप सिर्फ एप्लीकेशन में स्पेंड करोगे। बट दिस इज अ चैलेंज, बट अदरवाइज यू वोंट गेट एनी अपॉर्चुनिटी। सो एप्लीकेशन अप्लाई करना मत भूलना जितने भी इंपॉर्टेंट है। सो सी द वेरी important for all the aspirant who want to take admission in this IIT because there are many opportunities। हर IITs में नहीं होती हैं। देखिए प्राइज, अवार्ड एंड मेडल्स, सो ये बहुत छोटी सी चीज़ होती हैं बट ये बहुत बाद में वर्क करती है when you are in a selection committee, when your application is going to be screened for any permanent post, then all these things matters a lot। सो एक्सीलेंस इन डॉक्टरेट रिसर्च अवार्ड, जब आप PhD में रजिस्टर हो जाएंगे सो यू हैव अ चांस टू विन एन अमाउंट ऑफ 2,50,000। सी दिस, फॉरगेट अबाउट दिस अमाउंट, 2 लाख 2.5 लाख रुपए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती।
आप ख़त्म कर दोगे, पैसा आ जाएगा, चला जाएगा. बट this is when you write in your resume excellence in doctorate research award from IIT Roorkee. This is a very 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 big thing. तो आपको यही चीज करनी है. देखो मैक्सिमम ऑफ 5 अवार्ड ईच ऑफ इतना टू बी गिवन एवरी ईयर. तो 5 अवार्ड हर साल मिल रहे हैं. पीएचडी कोई 6 महीने 1 साल का प्रोसेस नहीं है. सो मैं जितने भी आईआईटीज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, ले चुके हो, आई सीरियसली फोर्स्ड यू कि इस तरीके के अवार्ड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करो और कोई ना कोई अवार्ड लो. यंग रिसर्चर अवार्ड, राइट, केमिस्ट्री में अगर हो आप इसको अप्लाई करो. AK गोयल ग्रीन एनर्जी में अगर काम कर रहे हो तो इसको अप्लाई करो. प्रभा नारायण अवार्ड फॉर ए टाइम मैनेजमेंट. अगर आप कोई कल्चरल एक्टिविटीज़, हॉबीज़, टेक्निकल लीडरशिप, सोशल सर्विस कर रहे हो अलॉन्ग विद योर स्टडीज़, यानी आपने कितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट किया, तो स्टिल यू हैव अ चांस. देखो आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी लोग का ही काम है जो 4 डायरेक्शन में सोच सकते हैं, कर सकते हैं, वही सर्वाइव कर पाएंगे. सीरियसली आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज कंपटीशन बहुत हो चुका है, राइट. ये है यूजी पीजी के लिए. देन अगेन दिस इज़ फॉर द आईआईटी अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर में कुछ कर रहे हो, एंड दिस इज़ ऑल्सो द यूजी पीजी. तो यानी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास. अब जो अनदर बेस्ट पार्ट है, मैं इस एप्लीकेशन को फोकस क्यों कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया. पहली चीज़ अवार्ड्स. सेकंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट होना चाहिए था, सेकंड नहीं, अ जॉइंट डिग्री प्रोग्राम विद यूनिवर्सिटीज़ आउटसाइड इंडिया. ये आपको BHU में नहीं मिलने वाला. अगर आप इसके नोटिफिकेशन को सोच रहे हो कि जल्दी से BHU का फॉर्म आए और मैं एडमिशन ले लूँ और दुनिया भर में बोलूँगा लाइक आई एम अ डॉक्टरेट स्टूडेंट ऑफ BHU. See, at the end, when you complete your degree from the BHU, if you don't have to display something like you have many papers, you have collaboration, you have done so much of award, you have presented at this platform, then doing a PhD from BHU will not count anything, will not help you to for the screen out. So see, this is a joint doctoral degree program with the universities. University of Alberta, Canada, France, Thailand, Nepal and Taiwan. तो अब बेस्ट पार्ट आपके पास हो रहा है कि आपके पास इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है. आप कैसा काम करेंगे, आपको किस इस तरीके का वर्क करना है, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी. लाइक आपने बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, कुछ ऐसा मेडिकल रिलेटेड आपने कुछ काम किया और उसमें कुछ इंजीनियरिंग के कंपोनेंट ऐड किए जिससे आपका जो एप्लीकेशन था वो इम्प्रूव हो गया. सो नाउ जस्ट कोलैबोरेट विद दीज इंस्टीट्यूट, राइट, कनाडा, फ्रांस, थाईलैंड. बस दिस इज द बेस्ट विच यू कैन डू इट फ्रॉम IITs. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू रिसर्च. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. तो और जब आप बाहर जाएंगे फॉर द 6 month, फॉर अ ईयर, देन ऑल्सो यू विल गेट द फेलोशिप. आपकी कंटिन्यूड रहेगी जो भी आप रिसर्च फेलोशिप में है. IITs का अनदर बेनिफिट आप एडमिशन लेने के लिए, कंपेयर टू दिस मैं अगेन कंपेयर कर रहा हूं, आप लोग को बुरा लगेगा. आई एम नॉट डिनाइंग दैट BHU इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा. बट अगर मैं बोलूं कि आप IIT में जाने के बाद PMRF अप्लाई करोगे और BHU में IIT को हटा के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाके PMRF अप्लाई करोगे, सो the chance of getting PMRF from IITs, either from inside BHU or from other IITs, because there is IIT in BHU also. So if you are going to apply from IIT in BHU, then it is fine. But if you are applying from the science faculty or another department, then it's very tough. तो definitely IITs को preference मिलता है. तो आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है. दूसरी है TCS रिसर्च स्कॉलरशिप, आपको ये भी मिल सकती है, बट दिस इज़ ओनली फॉर द इंजीनियरिंग एंड साइंस स्टूडेंट, राइट. अब अगर मैं नीचे आ जाऊँ, दिस इज़ ऑल्सो फॉर द IIT स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल कैंडिडेट, एंड दिस इज़ द डेट. देखो जिसने भी 1 नवंबर मिस कर दिया था, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि प्लीज़ अप्लाई करो ऐसे फॉर्म्स, बिकॉज अभी IITs ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है. एंड दिस इज़
नॉट द न्यू आईआईटी, कुछ नए आईआईटीज ऐसे हैं जो ओपन तो हुए हैं, कोलैबोरेशन तो स्टार्ट किए हैं, बट दे डोंट हैव द सच स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल ऑफ द फैकल्टीज, ऑफ द लैबोरेटरीज, ऑल्सो द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. सो वहाँ पे जाने के अलग बेनिफिट हैं, यहाँ पे आने के अलग बेनिफिट हैं. सो यहाँ देखिए, फुल टाइम रिसर्च स्कॉलरशिप अगर आप करते हो तो आपके पास स्कॉलरशिप लेने के, फेलोशिप लेने के, अगर आपके पास खुद की फेलोशिप नहीं है, सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन. IARS इनका खुद का है. एक्सटर्नल हो देन इट इज फाइन. प्रोजेक्ट से ले सकते हो, इन सर्विस ले सकते हो. शकुंतला स्कीम है फॉर द फीमेल कैंडिडेट. गोल्ड गर्ल स्कीम है फॉर द फीमेल कैंडिडेट. तो फीमेल के लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. उसका कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. मिनिमम क्वालिफिकेशन, कुछ गेट होना चाहिए उनके पास, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस, राइट. सो PhD की अगर मैं बात करूं तो उसकी सिंपल बेसिक एलिजिबिलिटी ये देख लो. अगर आप मास्टर्स से हो सो 60% मार्क्स आपका होना बहुत ज़रूरी है, और किसी ना किसी नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, विद फेलोशिप और विदाउट फेलोशिप. अब अगर आपका बीटेक या कोई भी डिग्री या MSc भी अगर किसी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट से हुआ है तो आपको ये क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है. दिमाग में ये पॉइंट वेरी 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 क्लियर कर लो, पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर, कि अगर आपका ग्रेजुएशन, आपका मास्टर्स 8 CGPA है और कोई भी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फंडेड से किया हुआ है, देन आपका एग्जामिनेशन एग्जम्प्टेड हो जाएगा, आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो. अदरवाइज आपको एडमिशन लेने के लिए अगर 4 साल की बैचलर्स डिग्री है तब भी आप एग्जम्प्टेड हो, मगर आपको कोई ना कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा. सो इस तरीके के इनके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कहाँ कहाँ पर आपका गेट होना ज़रूरी है या नेट होना ज़रूरी है और कहाँ पे नहीं है. MBBS हो गया, ठीक है. तो देखिए MBBS वाले भी हैं, ये भी एग्जम्प्टेड होते हैं इस कैटेगरी से, ठीक है. तो इस तरीके की जो भी डिग्री होती है, दीज ऑल आर एग्जम्प्टेड. सो दीज आर द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई बहुत टफ नहीं है. गर्ल्स की स्कीम जो है उसका भी उन्होंने एलिजिबिलिटी दे रखा है. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. गोल्डन गर्ल स्कीम जो है ओनली फॉर द फीमेल कैंडिडेट, बट इसके लिए आपको फर्स्ट रैंक होल्डर होना पड़ेगा फ्रॉम एन IIT or any other institute or university within top 50 rank in the NERF category. अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है और टॉप 50 रैंक में आता है NERF रैंकिंग में, तब भी आप एलिजिबल हो टू गेट दिस फेलोशिप अंडर गोल्डन गर्ल स्कीम, ठीक है. सो दिस इज द थिंग. रुड़की कैंपस इज वेरी, इनका ये कुछ डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन है. बाकी से अब इन्होंने क्या किया है, स्पेसिफिकली फॉर द डिपार्टमेंट्स एलिजिबिलिटी बता दी है कि क्या क्या होना चाहिए एंड क्या नहीं. सो आप सिविल के हो, केमिकल के हो, तो केमिस्ट्री से अगर आप हो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, अप्लाइड, इंडस्ट्री, देखिए ये सारे एलिजिबल हैं. इवन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो लोग बोलते हैं मैं फार्मा का हूँ सर, मैं एलिजिबल हूँ, सो येस, M Pharma विद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आर एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन, राइट. सो दिस इज द थिंग. अगर आपने इसको मिस कर दिया था इस फॉर्म को, सो प्लीज़ 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 डोंट मिस इट. इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर हैं. अप्लाई करो, फॉर्म सबमिट करो और इंटरव्यू दो. इंटरव्यू में कोई डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो. अभी वो चीज़ स्टार्ट नहीं की है, बट इट विल बी स्टार्ट वेरी सून. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर. एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पोस्ट करते रहना. आई एम जस्ट वॉचिंग ऑल द कॉमेंट्स, एंड जो भी कॉमेंट मुझे इंटरेस्टिंग या ऐसा लगेगा कि इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, इस पे थॉट्स, सो डेफिनेटली आई विल डू दैट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.